प्रेस के माध्यम के जरिए से। सबसे पहले पिछले 6 से 8 दिन का मैं डेटा देख रहा था, तो कोटखई ठियोग क्षेत्र दोनों में हमारे 30 से 50 केसेस डेली कोविड पॉजिटिव टेस्ट के रूप में आ रहे हैं। और अगर हम इसकी पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो वो करीब 20 से 30% के बीच में, मतलब हर 10 में से 2 या 3 व्यक्ति कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं। इसको फर्दर हमने एनालाइज किया। अप्रैल महीने में जो कोविड केस आए वो कुल 300 थे। मई के महीने में अभी आधा ही महीना बीता है और 500 केसेस आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसको और हमने आगे एनालाइज किया तो इसमें यह भी निकल के आया कि 88%, 100 में से 88% केसेस जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं। तो हमने इसको थोड़ा सा डिग डाउन किया, जानने की कोशिश की कि किन कारणों की वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, और उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए कुछ कुछ बातें आपसे हम साझा करना चाहते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये कि केसेस बढ़ रहे हैं और बहुत ही ये घबराने की बात है। आप जैसे जानते हैं, न्यूज में आप देख भी रहे होंगे कि ये वाला जो वायरस का स्ट्रेन है काफी कंटेजियस है, मतलब कि इससे संक्रमण बड़ी तेजी से फैल रहा है। फर्स्ट वेव में ऐसा होता था कि अगर परिवार में एक व्यक्ति पॉजिटिव आया है तो बाकी 3-4 व्यक्ति पॉजिटिव नहीं आते थे। आज की डेट में ऐसा है, घर में एक व्यक्ति पॉजिटिव आ रहा है तो बाकी भी पॉजिटिव आ रहे हैं, चाहे वो सिम्टोमेटिक हो चाहे वो एसिम्टोमेटिक हो। ग्रामीण क्षेत्रों से मुझे काफी रिपोर्ट मिल रही है, प्रधानों के जरिए, एनजीओ के जरिए और भी बाकी मीडिया के जरिए। तो एक तो मैं खुद भी ऑब्जर्व किया कि ग्रामीण क्षेत्र में इसको काफी लाइटली लिया जा रहा है, बहुत ही इसमें मतलब ढील तरीके से लिया जा रहा है। लोग बाजार में जाते हैं या फिर अपने सड़क पे जाते हैं, गांव की सड़कों पे, तो मास्क नहीं पहनते हैं। वैसे ही कुछ बच्चे जो हैं युवा मंडल के हैं, उस तरीके से क्रिकेट भी खेलने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो मेरे सामने ही आए थे, वो तो तुरंत भागे, जितने देर में मैं गाड़ी से उतरा, वो एनएच पे भाग रहे थे, उनका तो कुछ पता भी नहीं चला। उसी तरीके से हमारे अंदर एक भ्रम पैदा है कि अगर हम थोड़े बहुत बीमार होते हैं, हमें सर्दी जुकाम होता है तो हम सोचते तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। इसके साथ साथ हमारे कुछ लोकल ट्रेडिशन होते हैं जो कि करते हैं, जैसे नेशना, संभाल, बतरोला। किसी के घर में कोई बच्चा होता है तो हमारे अंदर एक जज्बात होते हैं कि हम उनसे जाके मिलते हैं, देखते हैं। सिमिलरली किसी के घर में शादी होती है तो तब जाते हैं कि नई दुल्हन से, नए दूल्हे से उस तरीके से मिले और बातचीत करें। तो इसके साथ साथ हम चाय भी पी के आते हैं, उनके घर में खाना भी खा के आते हैं। सिमिलरली किसी के घर में अगर डेथ हो जाती है तो शोक समारोह में उस तरीके से हम एकत्रित होते हैं। और देखा गया कि इस पे लोगों ने अभी भी पाबंदी नहीं लगाई है। तो कल ही हमने एक ऑर्डर निकाला जिसमें जो इस तरह की मूवमेंट है उसको भी हमने कहीं ना कहीं रोकने के लिए किया गया है। तो जो कोरोना कर्फ्यू, जो ये शब्द है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बाजारों पर रिस्ट्रिक्शंस है, बाजारों में नहीं आना है। मैंने आपको बताया कि 88% केसेस ग्रामीण क्षेत्र में आ रहे हैं। तो इस चीज को आप समझिए कि सिर्फ बाजारों में आने से कोरोना नहीं है, कोरोना हमारे घर घर में पहुंच गया है। हमको लगता है कि हमारे साथ वाले पड़ोसी घर में तो कोरोना नहीं है। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि फेसबुक पे हम डेली जानकारी साझा करते हैं किस किस पंचायत में, किस किस गांव में केसेस आए हैं। उसके साथ आप में से कुछ लोग बोलते हैं सर हमें नाम बताइए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, नाम जानकर आप क्या करेंगे? जो टेस्ट होके पॉजिटिव आए हैं वो तो एक लेवल पर सीमित है, उसके अलावा इतने सारे लोग हैं जो कि एसिम्टोमेटिक है, जिनको कोई लक्षण नहीं आ रहे हैं। वो शायद आप ही के साथ में बैठे हों, शायद आप ही के घर में हो, या फिर आप ही के आस पड़ोस में हो। जब आप उनके घर में जाते हैं तो वो उस तरीके से संक्रमण हो सकता है। तो मेरी आप सब लोगों से यही अपील है कि कोरोना कर्फ्यू का मतलब है सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी एसेंशियल सर्विसेज के लिए आप बाहर जाइए, बेवजह ना जाइए। इसी के साथ साथ काफी सारे हमारे हिमाचली हैं जो कि बाहरी राज्यों से वापस आ रहे हैं। आपकी भी पंचायत में गौरतलब है आए होंगे। इनको 10 से 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड करने की क्या कहते हैं गाइडलाइंस है सरकार के द्वारा। तो उसमें भी कहीं ना कहीं मुझे सुनने में आया है कि लोग वायलेट करते हैं, दूसरों के घरों में जाते हैं। आप वहां से यहाँ पे मैक्सिमम लोग इसलिए आए ताकि हम कोरोना से बच पाए। तो आप बचें और दूसरों को भी बचाएं। तो इसलिए मेरी आपसे ये भी अनुरोध है कि इस तरीके से आप दूसरों के घरों में मत जाइए। अपना 7, 10, 14 दिन का जो क्वारंटाइन पीरियड है, लक्षण आते हैं तो टेस्ट करवाइए, उस चीज का वेट कीजिए। कल ही हमने एक चीज और इसमें की है कि 1 पर्सन 1 व्हीकल। उसमें ऑर्डर में बहुत ही क्लियर तरीके से लिखा गया है कि अगर बाजार में किसी को कोई सामान लेना है, चाहे वो रूटीन का हो चाहे एसेंशियल का हो, तो उसमें जो व्यक्ति जिसको सामान लेना है वो खुद ही ड्राइव करके आए और फिर वापस जाए। क्योंकि हमने ये भी देखा है और हमें ये भी फीडबैक मिला है, बाजारों में जो 3 घंटे का समय है उस दौरान सामान तो ले लेते हैं, उसके बाद भी बाजारों में बेवजह घूम रहे होते हैं काफी सारे लोग। और हाँ, इस दौरान इस गाइडलाइन के साथ कुछ लोगों ने ये भी सवाल किया, सर अगर हमें गाड़ी चलानी नहीं आती है या फिर हमारे पास गाड़ी नहीं है, इस चीज से हम भी वाकिफ हैं। तो आप समझिए कि
कोरोना की जो स्थिति है एक स्पेशल है, 100 साल में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है। तो अगर बाजार में सामान लेना है तो आप अपने ड्राइवर को भेज दीजिए खुद आने की जगह। अगर आपके आसपास कुछ ऐसे हैं जिसमें लोगों के पास अपनी खुद की गाड़ी नहीं है, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड करते थे, इस टाइम पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, तो एक कम्युनिटी की तरह, एक भाई बंदी की तरह, एक इंसानियत के नाते पे एक दूसरे की मदद कीजिए ताकि हमारे लिए भी सामान लेके वो बाजार से आ जाए। इसके साथ साथ काफी सारे लोग ई पास पे भी अप्लाई कर रहे हैं कि सर हमें सोलन जाना है, डेथ हो गई है, हमें चौपाल जाना है, हमें कुल्लू जाना है, मंडी जाना है। तो इस पे मैं आपको बहुत ही क्लियर तरीके से बता देता हूं, इंटरनल मूवमेंट हिमाचल प्रदेश के अंदर इसके लिए कोई पास की जरूरत नहीं है, बट आपने एसेंशियल और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए ही जाना है। जो कोई भी व्यक्ति हिमाचल से बाहर से आता है या फिर कोई व्यक्ति को हिमाचल से बाहर जाना है और 72 घंटे के अंदर लौट के आना है, या फिर किसी को हिमाचल में एक कोने से दूसरे कोने में जाना है जिसमें इंटरस्टेट बैरियर है, यानी कि उसको पंजाब से होकर जाना पड़ रहा है या चंडीगढ़ से होकर जाना पड़ रहा है, उनको पास की आवश्यकता है क्योंकि उनसे बाहरी राज्य वाले पूछते हैं। इसके साथ साथ कल हमारे पेज पे हमने आपके साथ टेस्टिंग कैंप्स की डिटेल शेयर की थी। हमारी ठियोग में 59 पंचायतें हैं, कोटखाई में 26 पंचायतें हैं। इसमें अभी भी काफी सारी पंचायतें हैं जिसमें कोई टेस्टिंग नहीं हो रहे हैं। आज ही का आंकड़ा मैं बताऊं, टिक्कर पंचायत में मुझे ये फीडबैक मिला, कोई भी व्यक्ति आगे बढ़कर नहीं आया है जिसने टेस्टिंग कराई है। ये मेरा मानना नहीं है कि यहाँ पे कोई केस नहीं हो सकता, तो कहीं ना कहीं लोग घबरा भी रहे हैं टेस्टिंग कराने से। आज ही हमारे व्हाट्सएप पे बीएमओ से मेरी इंफॉर्मेशन साझा हुई है और उसमें ये भी निकल के आया है, कोरोना के लक्षण आते हैं, ढील बरतते हैं, 90 से नीचे ऑक्सीजन लेवल पहुंचता है, उसके बाद में भी ढील बरतते हैं और अगले दिन स्थिति काफी खराब हो जाती है व्यक्ति की और वो 60 के आसपास ऑक्सीजन सैचुरेशन पहुंचती है और फिर डेथ हो जाती है। जब तक वो हालत खराब होने पे वो आईजीएमसी जाते हैं। तो जो वर्तमान में जो स्ट्रेन है, जो कोरोना का जो वायरस का जो रूप है, वो काफी घातक है। इस मामले में कहीं ना कहीं आपको ये भी समझने की बहुत जरूरत है कि इसमें देरी का कोई स्कोप नहीं है। मेरे को मंडे को लक्षण आए थे दोपहर के आसपास और वेडनेसडे मॉर्निंग ही मैंने टेस्ट करवा लिया था और जैसे कोविड पॉजिटिव आए और उसी दौरान मैंने अपनी दवाइयां भी शुरू कर ली थी। तो अगर वक्त रहते रहते आप टेस्ट करवा लेंगे तो जाने बच पाएंगी। इस टाइम पे मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट यही है, जो टेस्टिंग कैंप का जो शेड्यूल बनाया है, जो को आपको मीडिया के थ्रू भी मिल गया होगा, हमारे एसडीएम पेज के थ्रू भी मिल गया होगा, आप अपने प्रधान, पंचायत सेक्रेटरी, चिकित्सक अधिकारी, इन सबसे जान सकते हैं कि कहाँ पे टेस्टिंग हो रही है, कैसे हो रही है। तो आप इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। जिनको भी लक्षण आते हैं, गले में खराश है, जुकाम है, इस तरीके से। इसके साथ साथ क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में दूर दराज में घर हैं उस तरीके से, तो मैं ये चाहता हूं कि आप ही हमारी आंख और कान बनिए। आपको हमारे ऑफिस के नंबर नेट पे अवेलेबल है, मेरा नंबर भी आपको कहीं से भी मिल सकता है। तो प्लीज कहीं पे भी अगर वायलेशन होता है उस तरीके से, आप उसे पहले ही बताइए। हम पुलिस एनएच पे तो नाके लगाते ही है, इसके बाद में अब हम रैंडम जगह पे भी, पंचायतों में या गांव में भी जाकर भी रैंडम नाके होंगे। आज बलग में लगा तो कल संधू में लग सकता है, फिर किसी और दिन आपका कहते हैं चैंचला में नाका लग सकता है। उस दौरान हमें फिर ये सुनने को नहीं आना चाहिए कि वायलेशंस हो रहे हैं, क्योंकि आपको पहले ही बताया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर जरूरत पड़ी तो, क्योंकि ये एक महामारी है जिसमें हम सबको आपकी जरूरत है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप ही में से कुछ लोगों को हम अपील करें कि आप आकर हमारे साथ जुड़िए ताकि इस चीज को रोकने में कंट्रोल कर पाए। जैसे कि हमारे एनसीसी के वॉलंटियर्स होते हैं। मैं समझता हूं कि बहुत गंभीर और डिफिकल्ट वक्त चल रहा है। 10 दिन मैं भी घर में रहा था, बहुत मुश्किल होता है, पर यही तो चैलेंज है, यही तो टाइम है जिसमें आप दिखा सकते हैं कि हम कैसे घर में रह सकते हैं। अगर आज हम 10 दिन घर में रह लेंगे, केसेस में गिरावट आती है, तो कोरोना कर्फ्यू उतनी ही जल्दी निकलेगा, उतनी जल्दी हटेगा। अगर आज ही हम ढील बरतेंगे और इसमें इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो ये जो कोरोना कर्फ्यू है आगे बढ़ता रहेगा। पिछले 8-10 दिन के आंकड़ों से देखकर लग नहीं रहा है कि स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार है। कहीं ना कहीं 25% के आसपास अभी भी पॉजिटिविटी का दर है। 20 तारीख से यानी कि कल से कुछ हमारे पास शादियां, एंगेजमेंट के कार्यक्रम की भी रिक्वेस्ट आई है, हमने परमिशन भी दी है। वहां पे भी दोबारा 20 के आसपास लोग गांव में जाकर हिस्सा लेंगे, तो इसमें भी कोरोना फैलने का डर है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि पूरी एहतियात बरतें और बेवजह एक दूसरे के घर पर ना जाएं। हाँ, एफआईआर, फाइन तो हम अब से और काफी वक्त से लगा ही रहे थे। इसके साथ साथ जो हमको वायलेटर्स मिलेंगे, जो काफी गंभीर रूप से वायलेशंस करेंगे, उन्हीं की हम ड्यूटी लगाएंगे कोरोना की पालना के लिए। उन्हीं लोगों को बाजार में बुलाकर उनकी 3 घंटे की ड्यूटी लगाएंगे कि इनके सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर करो, तब शायद उनको समझ आए इस तरीके से। क्योंकि कहीं ना कहीं ये
सब पे मार पड़ी है कोरोना की, तो कहीं ना कहीं हम सबको मिलना चाहिए। कोई भी हम में से नहीं चाहता रिस्ट्रिक्शंस हो, कोई भी नहीं चाहता डेथ्स हुए, कोई भी नहीं चाहता कुछ और तरीके से स्थिति बिगड़े। हम सब चाहते हैं कि एक नॉर्मेलसी है, एक नॉर्मल वक्त आए, बट परहेज कोई नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं गांव में जा जाकर, घरों में जा जाकर हम मिल रहे हैं। हमें लगता है कि इस वाले घर में तो कोई कोरोना नहीं है, कुछ नहीं, हमें नॉर्मल सर्दी जुकाम हुआ है। किसी से गांव की सड़क पर जा रहे होते हैं, मास्क नहीं पहना होता है, एकदम से हमें कोई मिले, हम उनसे बातचीत करें, उतने में भी कोरोना हो सकता है। हिमाचल में इस टाइम पे सबसे ज्यादा फेटेलिटी रेट है, सबसे ज्यादा डेथ रेट है, जो कि पहले नहीं था। कोरोना के मामलों में गिरावट जरूर आई है, बट फेटेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, जो मृत्यु की दर है वो काफी ज्यादा है। तो इसका क्लियर कट कारण यही निकल के आ रहा है कि ना कहीं टेस्टिंग में देरी हो रही है, उसके बाद में दवाइयां लेने में देरी हो रही है, और जब वो आईजीएमसी या फिर हालत काफी गंभीर हो जाती है, उस दौरान आप बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, और जब डॉक्टरों के पास भी ज्यादा विकल्प नहीं रहते हैं दवाइयां और इलाज करने के दौरान। 100 साल में पहली बार ऐसा हुआ।